जब अरब में मक्का में अतराफ़ अकनाफ़ में कहत आया और लोग बड़े परेशान हो गए। हज़रत अबू तालिब जो थे वो सरदार थे अगरचे के, लेकिन माली एतबार से वो कमज़ोर थे और कहत का मामला था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा, हम उम्र थे, कहा चचा अब्बास हज़रत अबू तालिब के पास चलते हैं, कहत का मामला है और हम उनके बच्चे अपने पास रख लें और उनकी किफ़ालत करें, उनका भी बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि कहत साली है, अनाज का मसला है, लिहाजा हम जाते हैं और चचा का कुछ बोझ हल्का करते हैं। उन दिनों हुजूर का निकाह हो चुका था। सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो चुका था। और फिर हज़रत अब्बास ने फरमाया बिल्कुल चलते हैं। लिहाजा गए हज़रत अबू तालिब के पास, कहा कि इस तरह से कहत का मामला है, चचा इजाज़त दें तो हम आपके दो बच्चों को अपने पास रखें, एक हज़रत अब्बास रखें, एक मैं रखूं। हज़रत अबू तालिब ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रहे मेरे पास रहे, एक ही बात है। तो हज़रत अब्बास ने पूछा कि बताओ आप किसको अपने पास रखेंगे। एक हज़रत अली भी थे, एक हज़रत जाफ़र भी थे। तो हज़रत अब्बास ने पूछा आप किसको रखेंगे। हुजूर ने पूछा पलटा कर, आपको क्या लगता है मैं किसे रखूँगा। हज़रत अब्बास ने फरमाया ये भी कोई पूछने की बात है, तुम अली को अपने साथ रखो। हुजूर ने फरमाया हाँ मैं अली को अपने पास रखूँगा। छोटे से बच्चे हैं अभी कुछ 1 साल के, और बड़ी उनसत हुजूर से। और आप फरमाते हैं मौलाए कायनात कि हुजूर ने यूँ बैठकर अपने बाहें खोली और मुझे अपनी तरफ बुलाया। हज़रत अली फरमाते हैं मैं छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ हुजूर के सीने से लग गया। हुजूर ने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे सीने से लगाया और वो एक वक्त था कि मैं हुजूर के सीने से लगा, ऐसे लगा कि हुजूर का जब आखिरी वक्त आया, वफ़ात हुई, सुपुर्द खाक हुजूर को किया गया, तो उस वक्त भी हुजूर का सीना मेरे सीने से लगा हुआ था। तो ऐसे सीने से लगे कि बस अब इस दुनिया से रुखसत करते वक्त, सुपुर्द खाक करते वक्त वो सीना जुदा हुआ। तो ये ताल्लुक़ था मौलाए कायनात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वो जो अली की हुजूर से मोहब्बत थी वो अली के खून में थी। आप फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत अली की वालिदा हज़रत फ़ातिमा, उनका नाम फ़ातिमा बिनते असद, और हुजूर की शहज़ादी का नाम भी फ़ातिमा, गालिबन हो सकता है अखज़ किया गया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहरहाल हज़रत अली की वालिदा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद। आप हुजूर फरमाते हैं कि मैं जब दादा के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद उनकी भी वफ़ात हो गई, कुछ 11 साल की उम्र थी, उनकी भी वफ़ात हुई, तो मैं फिर चचा की किफ़ालत में गया। चचा ने मुझे पाला और मेरा ख़याल रखा और हर तरह से मेरी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। आप याद फरमाते हैं कि मैंने वो वक्त भी वो मंज़र भी देखा। चचा तो मेरे सगे खून वाले हैं, लेकिन जो चाची थी वो चाची का भी मुझसे मोहब्बत का ये आलम था। हुजूर फरमाते हैं कि कभी अबू तालिब बहुत बड़े सरदार थे, लेकिन बड़े खुददार लोग थे, बड़े खुददार लोग थे। ये कभी पैसों के पीछे भागे नहीं, तो बड़ी तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजारते, खुददारी से ज़िंदगी गुजारते, मेहनत से इन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी। आप फरमाते हैं कि मेरे चचा के पास, अबू तालिब के पास उतना कुछ सरमाया नहीं था। सरदार थे बड़े, पूरे मक्का के सरदारों में बड़े सरदार थे, क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद जो सरदारी आई थी वो हज़रत अबू तालिब को आई थी। लिहाजा आपने फरमाया कि ऐसा वक्त था कि घर में बड़ी किल्लत थी, खाने की परेशानियाँ थी चचा के पास। कभी कभी तो उन दोनों के तो फाखे होते ही थे, घर में कभी इतना ही खाना होता कि वो खाना या तो मुझे खिला सकते या अपने बच्चों को खिला सकते। मैं चचा की मोहब्बत तो महसूस भी कर लूँ, समझ भी जाऊँ कि खून का रिश्ता है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ मौलाए कायनात की वालिदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कि क्या आपने मोहब्बतों के पैमाने, हमारी इज़्ज़तें उनकी कदमों पे कुर्बान। हुजूर खुद फरमाते हैं ऐसा वक्त होता
कि या तो मेरे लिए खाना काफ़ी हो जाता या तो बच्चों के लिए, हुजूर जो है चचा के बच्चों के लिए। मेरी चाची मेरे चचा क्या करते, आप वो खाना मुझे खिलाते और अपने बच्चों को दिलासा और तसल्ली देकर सुला देते, मुझे खाना खिलाते। जब कभी चुनने की बारी आती कि हुजूर को खिलाएं या फिर बच्चों को, अपने खून के बच्चों को खिलाएं, तो मेरी चाची पहले मुझे खिलाती, मेरा पेट भरती, मैं खाना खा लेने के बाद फिर अपने बच्चों को खिलाती। ये खून से ये रिश्ता चला आ रहा है हुजूर से बे इंतहा मोहब्बत का। तो फिर मौलाए कायनात के दिल में वो मोहब्बत क्यों ना हो, आप सीने से लगते हैं। और मौलाए कायनात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किफ़ालत में रखा, हत्ता कि आपकी उम्र पहुंची 9 साल 10 साल, हुजूर ने ऐलाने नबूवत फरमाया। तो वो मोहब्बत थी, वो रिश्ता था, वो सर चढ़ कर बोला। जब सब ने कहा भाई हम कोई नहीं मदद करने वाले, और क्या आप दीन लेकर आए हो, हुजूर ने कहा है कोई तुम्हें मेरी मदद करने वाला, मैं दीन इस्लाम को फैलाऊं। मौलाए कायनात 9 साल की उम्र है, पंजों के बल खड़े होकर हाथ उठाकर कहते अना नासिरू का या रसूल अल्लाह, कोई मदद आपकी करे ना करे आका, मैं हाजिर, लब्बैक, मैं हाजिर हूं मदद के लिए। तो आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी उम्र सिर्फ और सिर्फ मेहनत और मेहनत से गुजारी। ये 9 साल की उम्र से जब ये मिशन में मैं लगा, तो ये मिशन है और कूफा की मस्जिद की मिंबर पर शहादत है। पूरी ज़िंदगी मैंने मेहनत में, दीन इस्लाम की खिदमत में, हुजूर के दिफा में, हर आन, हर लम्हा, हर वक्त मौलाए कायनात हमेशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। और वो फैज़ ही था कि वो जो इल्म था मौलाए कायनात का, इसीलिए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अब आप देखें, अली मैं समझता हूँ वाहिद हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया है, हज़रत अली ख़ुद फरमाते हैं हुजूर ने मुझे फरमाया कि ए अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन, कि तुझसे सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वाले मोहब्बत करेंगे, वला यबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन, और तुझसे सिर्फ और सिर्फ मुनाफिक बुग़्ज़ रखेंगे। तुझसे मोहब्बत करने वाले ये ईमान वाले हैं, तुझसे बुग़्ज़ रखने वाले ये मुनाफिक हैं। सहाबा फरमाते अब सुनिएगा मिजाज सहाबा, मनहज सहाबा, हमको अगर पहचान ना होता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है, हम जिक्र अली छेड़ देते, हम अली का जिक्र छेड़ देते। अली का जिक्र सुनकर जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती, हम समझते कि ये ईमान वाला है, और जिसके चेहरा मुतगय्यर हो जाता हम समझते भाई ये उधर वाला है, ये मुनाफिक है। तो ये मैं समझता हूँ तन्हा एजाज़ मौलाए कायनात को हासिल है कि जिसकी मोहब्बत ईमान की अलामत और जिससे दुश्मनी बुग़्ज़ ये मुनाफिकत की अलामत, ये वो तन्हा एजाज़ है मौलाए कायनात को। किसी और को ये एजाज़ नसीब ना हो सका कि जिसकी मोहब्बत और जिससे बुग़्ज़ रखना ये ईमान का पैमाना, मेयार हो गया। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये रिवायत इमाम मुस्लिम ने बयान फरमाई है, इमाम तिरमिज़ी ने बयान फरमाई है, अजिल्ला मुहद्दिसीन ने सही सनद के साथ, इसकी सनद में कोई कलाम नहीं कर सकता, इतनी मोतबर, मजबूत और सही रिवायत। और हमें ये मुगालता और गलतफहमी हमारे जहनों में बनाई गई कि भाई अली से की मोहब्बत का तस्किरा ज़्यादा ना करो, ये शियाओं की अलामत है, ये शियाओं की अलामत है। अली का नाम, अली की मोहब्बत का तस्किरा कर दें, बंदा सोचने लगता है कि भाई ये शिया लिटरेचर से मुतासिर तो नहीं हो गया। अरे अगर शिया अली की मोहब्बत, अली की अज़मत को बयान करना अगर शिया लिटरेचर है, तो इमाम मुस्लिम जिसने अली के मनाक़िब में बाब बांध कर ये हदीस बयान की, उस इमाम मुस्लिम पर क्या हुक्म होगा, उस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहिमा इन पर क्या हुक्म लगेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हुजूर ने फरमाया, एक रिवायत में आता है, अली 2 लोग तेरे बारे में हलाक होंगे, 2 किस्म के लोग तेरे बारे में हलाक होंगे। एक, कुछ लोग तुझसे बहुत मोहब्बत करके, तेरी मोहब्बत में गुलू करके हलाक होंगे, और कुछ लोग तेरी मोहब्बत में गुलू तो नहीं करेंगे बल्कि तुझसे बुग़्ज़ रखेंगे और तुझसे बुग़्ज़ रखते हुए हलाक हो जाएंगे।
कुछ लोग तेरी मोहब्बत में हलाक होंगे, कुछ लोग तेरे बुग़्ज़ और तेरी दुश्मनी में हलाक होंगे। तो हमें मेयार अपना ये रखना है, ना हमें इधर वाले बनना है ना उधर वाले बनना है, हमें दरमियान में रहना है। हमारे लिए अहले बैत भी मुक़द्दस है, हमारे लिए सहाबा भी काबिल एहतराम है, और दोनों हमारे सर का ताज है। तो ना इधर जाएं कि मोहब्बत में गुलू होकर हद से तजावुज़ कर जाएं, वो फिर शिया लिटरेचर की तरफ, और ना ऐसे बने कि मुकम्मल बुग़्ज़ व इनाद और एक दूरी बनाए रखना, तो फिर वो खवारिज में उनका शुमार होगा कि जिन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया गया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बड़ी कुर्बानियाँ मौला कायनात ने दी, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा बताना पड़ा, मौला कायनात के फ़ज़ाइल गिनवाने पड़े, उनकी अज़मतों को बताना पड़ा, क्योंकि मौला कायनात के दौर में बड़े फितने आए, बड़ी आज़माइशें आए, बड़े इम्तिहानात आए, और इतनी कुर्बानियाँ, मुसलसल स्ट्रगल, मुसलसल जिद्दोजहद। हुज़ूर के ऐलान नबूवत से के साथ उस वक्त से जो सिपाही हुज़ूर के साथ हैं, हुज़ूर की वफ़ात हुई।